श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्म दाल्यभ्यान रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री सनकादिक जी का चरित्र पढ़ेंगे हम। श्री सनकादिक चारों कुमार भक्ति मार्ग के मुख्याचार्य हैं, सत्संग के बहुत प्रेमी हैं। ये चौपाई लिखी हुई रामचरितमानस की लिखा है। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुण गुणशील सुहाय। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। रूप धरे जनु चरेउ वेदा। लिखा है ब्रह्मानंद में सदा रहते हैं सनकादिक जी। और रूप धरे जनु चरेउ वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तहम सुनहि। और एक और चौपाई लिखी है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। सुनि गुण गाना समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। ये जो चौपाई दी हुई है ऊपर की, ये उत्तरकांड की दी हुई है, जब राम जी से मिलने जाते हैं वो। ये श्री रामचरितमानस है और उत्तरकांड में आ जाए। और ये 31वां दोहा जो है, इसमें चौपाई दी हुई है तीसरी वाली। इसमें दिया है। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाय, जो अभी हम पढ़ रहे थे। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। सुअवसर जानकर सनकादिक मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जनु चारु वेदा, मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। समदर्शी मुनि विगत विभेदा, वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तहम सुनहि। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। आगे लिखा है। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहम घट संभव मुनि बर ज्ञानी। हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। राम कथा मुनिबर बहुबरनी, ज्ञान जोनी पावक जिमी अरनी। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। ये अरणी लकड़ी, इसका अर्थ होता है जो अरणी, पहली बात है लकड़ी को ही कहते हैं, ठीक है। और ये ऐसे अरणी क्यों लिखा है, क्योंकि यज्ञ जब होता है तो एक प्रक्रिया होती है जिसको अरणी मंथन कहते हैं, और जो यज्ञ में अग्नि पहले जलाई जाती है वो अरणी मंथन से ही जलाने का विधान है, इसलिए ऐसा यहाँ लिखा है। लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आवत, हर्ष दंडवत कीन। स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री राम जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। भगवान ने सनकादि मुनियों के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। लिखा है, रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए वे मन को रोक ना सके। वो ब्रह्मानंदी थे, लेकिन वो प्रेमानंद जो होता है भगवान का, वो भगवान उसको खींच लेते हैं। ऐसा होता है कि अगर कोई भी ब्रह्मानंदी संत आ जाए और उसके सामने भगवान प्रकट हो जाए, तो वो अपना ब्रह्मानंद का जो आनंद होता है उसको भूलकर प्रेमानंद का जो आनंद होता है वो लेने लगते हैं और अपना ब्रह्मानंद भूल जाते हैं, ठीक है। ब्रह्मानंद से ऊपर होता है एक आनंद प्रेमानंद, दोनों भगवान के आनंद है, लेकिन वो थोड़ा श्रेष्ठ होता है। और उसमें संत लोग कहते हैं कि उसमें ऐसी विलक्षणता होती है कि वो ब्रह्मानंदी जो संत होता है उसको खींच लेता है। प्रेमानंद जो होता है भगवान का, वो उसको खींच लेता है। ऐसा विलक्षणता होती है। अब ये कैसे बताया नहीं जा सकता, बस ऐसा होता है, ठीक है। आप मान लो कि ब्रह्मानंद होता है भगवान का आनंद। सबसे पहले कह सकते हैं कि एक होता है माया का आनंद,
सबसे नीचे जो घटमान होता है, जो घटता रहता है, जैसे माया का कोई भी आनंद होता है ना, वो हमेशा घटता रहेगा, बढ़ेगा नहीं, और एक बार ही मिलेगा फिर चला जाएगा। भगवान का आनंद कैसा होता है, वो बढ़ता रहता है और वो एक बार मिलता है तो सदा के लिए मिल जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। उससे ऊपर कह सकते हैं ब्रह्मानंद है, जब भगवत प्राप्ति हो जाती है उसके बाद होता है ब्रह्मानंद, और उसके ऊपर होता है प्रेमानंद, ठीक है। ऐसे क्लास समझ सकते हैं। ये यहाँ पे तो हम सिर्फ संकादिक मुनि के बारे में पढ़ रहे थे। अब अपना वापस से पढ़ते हैं जहाँ पे हम पढ़ रहे थे। श्री संकादिक जी बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन देखने में 5-5 वर्ष के बालक ही जान पड़ते हैं। आपका सदा वैकुंठ में निवास, निरंतर कीर्तन एवं भगवत लीला का रसास्वादन करते रहते हैं। भगवत कथा ही आपका जीवन आधार है। और हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक है, ये मंत्र हमेशा आपके मुख में रहता है। ये हमने श्रीमद् भागवत में भी पढ़ा था, उसमें भी लिखा है कि हरि शरणम का जप करते हैं। संकादिक मुनि, भजन के प्रताप से वृद्धावस्था समीप नहीं आ सकती। आपका दर्शन परम मंगलकारी है और शांति का प्रदान करने वाला है। शेष जी के सहस्त्र मुखों से कथामृत का पान करते रहते हैं। जब कोई वक्ता नहीं मिलता तो अपने में से कोई एक वक्ता बनकर श्रवण करते हैं। विशेष चरित्र इनका हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं कपिल मुनि के बारे में। श्री कपिल देव जी की माता देवहूति के प्रति भक्ति योग, विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा अच्छेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संत महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। इनका चरित्र जो है वो श्रीमद् भागवत में शुरू में ही है, 3 या 4 स्कंद में है। और कपिल देव जो हैं वो कदर्म जी के पुत्र हैं, ठीक। कदर्म मुनि थे जिनका ब्याह हुआ था देवहूति जी से। वो देवहूति जो थी वो राजा मनु की पुत्री थी, ठीक है। भगवान इनके सामने प्रकट होते हैं और भगवान कहते हैं कि तुम्हारा विवाह के लिए मैंने पहले से ही सोच रखा है, और तुम्हारे पास ही वो मनु जी जो है वो आएंगे और अपनी पुत्री तुमको दे देंगे। ये पहले से ही भगवान बता देते हैं इनको, ठीक है। इनकी पूरी कहानी श्रीमद् भागवत में अच्छे से। और फिर इनकी 9 बहनें होती हैं और उसके बाद कपिल देव जी का जन्म होता है। ये स्वयं भगवान के अवतार हैं, ठीक है, स्वयं भगवान हैं ये 24 अवतार में भी कपिल मुनि का नाम आता है। और इन्होंने ही सांख्य योग शास्त्र का निर्माण किया। बहुत ही अच्छा है सांख्य योग, उससे भगवत प्राप्ति के लिए है। वो श्रीमद् भगवत गीता में भी सांख्य योग कृष्ण भगवान ने समझाया है अर्जुन को। तो उसमें क्या बताया, ये भी सांख्य योग का ही एक पार्ट है कि विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा अच्छेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संत महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। अगर संत महापुरुषों में आसक्ति हो जाए माया संसार की जगह, तो वो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। उन्होंने बताया, जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हेतु सबका हित चाहते हैं, जो किसी के प्रति भी शत्रु भाव ना रखने वाले, जैसे हमने शरणागति का दूसरा नियम पढ़ा था, ऐसा ये शरणागति का दूसरा नियम था, ये शरणागति का पहला नियम था। शांत सरल स्वभाव सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से दृढ़ प्रेम करते हैं। ये अनन्य भाव जो है वो आत्मसमर्पण कह सकते हैं, 5वां वाला कह सकते हैं शरणागति का नियम, जैसा हमने ब्रह्मा जी के चरित्र में पढ़ा था। मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रखते हैं। उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुँचाते। साध्वी ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। और इनका विशेष चरित्र श्रीमद् भागवत में है, ठीक है। और आगे भी हम लोग 56-5 में इनका चरित्र पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं मनुभूप। स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। इन्हीं से सृष्टि हुई है। दंपति धर्म आचरण नीका, आज हूँ गाँव श्रुति जिनके लीका। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। यही दशरथ जी और कौशल्या जी
बने थे। कौन? मनुशतरूपा। मनुस्मृति आज भी भागवत धर्म पर चलने का मार्ग प्रशस्त करती है। अगला पढ़ेंगे हम प्रहलाद जी का चरित्र, इनका भी अच्छे से आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा दिया हुआ है बस, कि श्री प्रहलाद जी ने असुर बालकों को उपदेश दिया कि बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि नश्वर शरीर है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मृत्यु जो है वो कभी भी आ सकती है, इसलिए बचपन से ही भगवत भजन में लग जाना चाहिए, जिससे मनुष्य देह जो है दोबारा ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बचपन से भगवान का भजन करना चाहिए, बुढ़ापे में नहीं होता है। प्रहलाद जी ने ऐसा कहा है, भगवान अन्य साधनों की अपेक्षा प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होते हैं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं भगवान अन्य साधनों की अपेक्षा। श्री प्रहलाद जी का चरित्र आगे हम पढ़ेंगे। फिर जनक जी का पढ़ते हैं। श्री जनक जी राजा निमि के शरीर मंथन से प्रगटे, अतः मैथिल, बिना माता के प्रगटे, अतः विदेह, और बिना जनक पिता के उत्पन्न हुए, जिससे जनक नाम पड़ा और इसी वंश के राजा हुए। सभी ब्रह्मज्ञानी धर्म परायण थे, जितने भी हुए सब ब्रह्मज्ञानी हुए इसी वंश में। यथा पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इसी वंश में शीर ध्वज जनक की पुत्री श्री जानकी जी हुई, जिनका विवाह धनुष यज्ञ के माध्यम से श्री राम जी के साथ हुआ। श्री जनक जी के पास श्री सुखदेव जी भी ब्रह्म ज्ञान सीखने गए। इनकी सभा में अनेक ब्रह्मज्ञानी रहते थे। श्री जनक जी ब्रह्मज्ञानी के साथ साथ परम भक्त थे। प्रणवऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुण स्नेहु। गुण स्नेह है राम जी में इनका। जोग भोग महम राखे गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। और ये भी है, जैसा मैंने अभी बताया था, कि जनक जी के पास भी ब्रह्मानंद था, और जब उन्होंने राम जी को देखा तब उन्होंने भी अपना ब्रह्मानंद त्याग कर प्रेमानंद लिया, और उनको प्रेमानंद जो है वो अच्छा लगने लगा। प्रेमानंद के बारे में ऐसा भी कहते हैं कि ब्रह्मानंद जो है वो बिल्कुल सूखा सा है, और प्रेमानंद जो है बिल्कुल वो रसीला है, ऐसा भी कहते हैं, उसमें रस है बहुत। और ब्रह्मानंद से अगर हम और तुलना करें प्रेमानंद की, तो 1000 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है वो प्रेमानंद ब्रह्मानंद से। है वो एक ही चीज़, लेकिन उसमें ऐसी विलक्षणता होती है कि वो अच्छा लगता है। आगे पढ़ते हैं श्री भीष्म पितामह जी के बारे में। भीष्म पितामह जी जो थे, ये भी भूत भविष्य वर्तमान जानते थे। जैसा हम 12 लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, परम भागवत हैं ये लोग, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। भीष्म पितामह जी भी इन्हीं में से हैं, और ये भी भूत भविष्य वर्तमान जानते थे। जितने भी लोग हमने पढ़े हैं 12 लोगों में से, ये सभी भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। श्री वशिष्ठ जी के श्राप से, नंदिनी हरण करने से धर्मपुत्र 8 वसुओं को मनुष्य योनियों में जाना पड़ा। इनके उद्धार के लिए श्री गंगा जी ने इस शर्त पर मैं कुछ भी करूं रोक नहीं सकते शांतनु पत्नी बनना स्वीकार किया। 7 को जन्मते ही गंगा जी ने अपने जन्म में डाल दिया। द्यो नाम के 8वें वसु, जिन्होंने नंदिनी का हरण किया था, वही देवव्रत के रूप में प्रकट हुए। ठीक है, अभी तक तो सब समझ में आ रहा होगा। जैसे भीष्म पितामह के जो पिता थे वो शांतनु थे, उन्होंने गंगा से शादी करना चाहा, पत्नी बनाना चाहा उनको, और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं कुछ भी करूं आप रोकोगे नहीं। और उन्होंने एक एक करके सारे बच्चों को गंगा जी में डालती गई इस श्राप की वजह से, और वो श्राप बता नहीं रही थी उनको। उन्होंने कहा था अगर आप रोकोगे तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है, और 8वें जो देवव्रत थे, जिन्हीं का नाम भीष्म पितामह जो थे, उन्हीं का नाम देवव्रत था, उन्होंने ही नंदिनी गाय का हरण किया था, तो इस वजह से वो वही देवव्रत के रूप में हुए थे। शांतनु जी ने इन्हें फेंकने से रोका तो गंगा जी शर्त के अनुसार अंतर्धान हो गई। पिता शांतनु दास कन्या सत्यवती पर मुग्ध हुए। शांतनु जी जो थे वो सत्यवती पर मुग्ध हो गए थे। दास ने कन्या के ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी देने की शर्त पर ब्याह करना चाहा। जो सत्यवती के पिता थे, उन्होंने कहा कि हम विवाह तभी करवाएंगे जब आप राजगद्दी देने की शर्त
को पूरा करेंगे, जो भी उनका पुत्र होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। परंतु राजा ने स्वीकार नहीं किया। इस जो राजा शांतनु थे उन्होंने मना कर दिया। बड़े दुखी हुए। तब देवव्रत ने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की भीषण प्रतिज्ञा की, अतः भीष्म नाम पड़ा। तब वो उनके पास गए, दास के पास, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है कि आप चाहते हैं कि विवाह तभी होगा जब जो पुत्र होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहने का व्रत लूँगा। उन्होंने ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करी, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ गया। तब पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तब उनके पिता ने उनको वरदान दिया इच्छा मृत्यु का। परशुराम से धनुर्वेद सीखा, परशुराम जी से जो भगवान के अवतार थे। काशीराज की कन्या अम्बा की प्रार्थना से परशुराम ने विवाह की आज्ञा दी। उनके गुरु ने आज्ञा दी कि काशीराज की कन्या अम्बा से विवाह करो। आपने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी। तब भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन सत्य प्रतिज्ञा अटल रही। परशुराम जी को देवताओं के कहने पर शांत होना पड़ा। महाभारत में प्रतिज्ञा करके भगवान से शस्त्र उठवाया। जब भगवान ने पहिया उठाया था ना, जो अर्जुन ने रोका था, तब उन्होंने हाथ जोड़े कि क्या भगवान कितने अच्छे दर्शन हैं। उन्होंने कहा, भगवान क्रोध में आके पहिया उठा लिया था भगवान ने। परशुराम जी को ये भगवान के भक्त की प्रतिज्ञा रखी, अपनी छोड़ दी। भगवान ने भक्त की प्रतिज्ञा रखी, अपनी छोड़ दी। वाणशैया पर पड़े पड़े आपने युधिष्ठिर आदि को उपदेश दिया। विष्णु सहस्र नाम का भी उपदेश दिया था, और भी बहुत सारे ज्ञान की बातें बताई थी, और भी हर चीज़ का कि राजा के धर्म क्या होते हैं ये सब भी बताया था। उत्तरायण सूर्य होने पर स्वेच्छा से देह छोड़कर भगवत धाम को गए। और जब वो शैया पे थे वाणशैया पे, तब उनसे सप्त ऋषि भी मिलने आए थे, भगवान भी मिलने आए थे। कृष्ण भगवान तो वहीं पे थे, और कृष्ण भगवान जब वहाँ पे खड़े होते थे तो उनका पीताम्बर जो है वो उनके मुंह पे आता था, भीष्म पितामह जी के। और उनसे सुखदेव जी भी मिलने आए थे, और व्यास जी भी आए थे। सब बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आए थे उनसे मिलने के लिए उस समय जब वो वाणशैया पे थे। उनको भूत भविष्य वर्तमान पता था। उनको उस समय ये भी पता था कि द्रौपदी के साथ जो होने वाला था, और वो भगवान का उसी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब भगवान का वो अवतार होगा, एक नया अवतार होगा भगवान का। कौन सा अवतार? जो द्रौपदी की साड़ी के रूप में भगवान आए थे, वो उनको पता था, उनको मालूम था पहले से कि ऐसा होने वाला है। वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे। आगे पढ़ते हैं श्री बलि जी। ये श्री प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन की पत्नी सुरोचना के गर्भ से महादानी बलि का जन्म हुआ। तो ये प्रहलाद जी के पौत्र थे। वामन भगवान को सर्वस्व अर्पण करने पर भी तिरस्कार सहते हुए बलि ने कहा, उन्होंने ये वरदान दिया था ना कि आप 3 पग भूमि चाहिए, भगवान ने कहा था उनसे, और ये श्रीमद् भागवत का श्लोक दिया है। और जब 2 पग में उन्होंने पूरा सारा ब्रह्मांड नाप लिया था, फिर उन्होंने कहा था कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ, वामन भगवान ने। तो उन्होंने क्या कहा, हे सूर्यवर्य। और भगवान ने हाँ ये भी कहा था कि अब तुम तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ, ये तुम्हारे पास कोई जगह ही नहीं है, तो तुम अपना जो वचन है वो पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम नरक जाओगे। भगवान ने उनको ऐसा डराया भी, और भगवान ने उनको बांध भी लिया था। और उनके जो परिवार वाले थे वो भी वहाँ पे खड़े हुए थे, और उनकी पत्नी ने कहा भगवान से, हाँ आपने बिल्कुल ठीक किया। हम इसकी पूरी कथा बहुत अच्छी है, हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, इनका विशेष चरित्र लिखा है कि आगे है। ठीक है, अभी छोटे से में पढ़ लेते हैं। और जो पूतना थी ना, वो भी उनकी बहन थी, वो भी वहीं पे थी। बहन थी या उनकी बलि जी की बेटी थी, ये ठीक से याद नहीं आ रहा है, इसमें हम पढ़ेंगे, वो तब देख लेंगे। ठीक है, वो पूतना बनी थी फिर वो अगले जन्म में, क्योंकि उन्होंने इसलिए ऐसा हुआ था क्योंकि जब उन्होंने वामन भगवान को देखा था तो उन्होंने सोचा था कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने छोटे से लग रहे हैं, काश मैं इनको अपना दूध पिलाऊं। भगवान ने फिर मनी मन उनको ये वरदान दिया था, और फिर वही पूतना बनी थी। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें, हुआ क्या, फिर उन्होंने क्या कहा। हे सूर्यवर्य सुनिए, यदि आप मेरी बात को असत्य मानते हैं तो मैं उसे सत्य करने के लिए कहता हूँ कि आप अपना तीसरा श्री चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। मैं नरक, पाश बंधन आदि से नहीं डरता हूँ।
जितना असत कीर्ति मिथ्या भाषण से डरता हूँ। उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, और इनका चरित्र आगे पढ़ेंगे। सुखदेव जी का पढ़ते हैं। लिखा है, श्री सुखदेव जी परम ज्ञानी के साथ साथ परम भक्त भी हैं। राजा परीक्षित को भागवत सुनाकर उन्हें भी भागवत धर्म का रहस्य समझाया। और चरित्र आगे पढ़ेंगे। श्री धर्मराज जी के बारे में पढ़ते हैं। भगवान सूर्य की संज्ञा पत्नी से आपका जन्म हुआ। पुण्यवानों को सौम्य तथा पापियों को भयंकर दिखते हैं। जो यमराज जी जो हैं, लिखा है, पुण्यवानों को सौम्य अच्छे दिखते हैं बिल्कुल, और जो पापी होते हैं उनको भयंकर दिखते हैं। कृपावश जीवों को दंड देकर शुद्ध करते हैं। वो नरक में उनको यातना देते हैं, दंड देते हैं कि इसको कितना दंड मिलना चाहिए पाप के हिसाब से, और फिर वो दंड भोग कर फिर से भगवत प्राप्ति की तरफ आ सके, इसलिए उनको शुद्ध करते हैं। फिर वो पाप भोगने के बाद वो शुद्ध हो जाते हैं, उसका दंड पाने के बाद शुद्ध हो जाते हैं, और फिर वो भगवत प्राप्ति की तरफ आ सकें। ऐसा विधान बना रखा है उन्होंने भी। भगवान का विधान है, वैसे वो तो पालन करते हैं उसका, लेकिन ऐसा विधान है, वो शुद्ध होते हैं उसके बाद, पाप भोगने के बाद। इसीलिए लिखा है, दंड देकर शुद्ध करते हैं उनको। 12 महाभागवतों की गणना ईश्वर अवतार में है, फिर उन्हें भक्तों में क्यों रखा गया? ये जितने भी थे ये सब ईश्वर अवतार कहे जा सकते हैं। ठीक है, कारण ये है कि स्वयं भगवान भक्त बनकर अपने नाम, रूप, लीला और धाम आदि का रसास्वादन करते हैं, इसलिए भक्त ही बने रहना चाहते हैं, इसलिए भक्त के रूप में आए सब। जैसे यहाँ पे भी सनकादिक मुनि और कपिल देव, ये तो 24 अवतार में ही आते हैं। ये यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो फिर, और अगली वीडियो में हम लोग श्री अजामिल जी का चरित्र बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और उसमें हम कुछ भागवत से भी कुछ बातें पढ़ेंगे जो यहाँ पे पूरी तरह से नहीं दी हुई है। वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। श्री अजामिल जी का चरित्र बिल्कुल देखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।